हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैंपियंस स्टडी पॉइंट। चलिए दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से। बहुत ही स्पेशल क्वेश्चन लेके आए हैं दोस्तों आज आपके लिए। सिर्फ इस वीडियो में आपके लिए एक क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे और वो क्वेश्चन है सीबीएसई क्लास 10 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स की बुक से रिलेट करता है। एक्सरसाइज 6.5 क्वेश्चन नंबर 15। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। इस क्वेश्चन की श्योरिटी के साथ बोल रहा हूं दोस्तों, लिख लेना। इस बार बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है इस क्वेश्चन के आने की। तो चलिए, क्या बोलता है हमें ये क्वेश्चन। इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC, D इज ए पॉइंट ऑन साइड BC सच दैट, ये कंडीशन दे रखी है और ये प्रूव करना है। कुछ भी क्लियर नहीं हुआ। सबसे पहला काम, चलिए डायग्राम बनाते हैं। उसने क्या बोला, इन ट्राइंगल ABC, और कौन सा ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो चलिए बनाइए। ये लीजिए इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC, ये A है, ये B है और ये C है। इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाया। इस इक्विलेटरल ट्राइंगल में उसने बोला D इज ए पॉइंट ऑन साइड BC। चलिए यहां पे मैं कोई पॉइंट ले लेता हूं D, BC साइड पे कोई पॉइंट है D। अब उसने बोला ये चीज प्रूफ करो। क्या प्रूफ करनी है, AD स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर। तो AD स्क्वायर को ज्वाइन कर लेते हैं। ये AD स्क्वायर को क्या करा, ज्वाइन कर लिया। अब एक बात देखना दोस्तों, क्यों कि यहां पे स्क्वायर आ रहा है और स्क्वायर आ रहा है तो कहीं ना कहीं क्या पाइथागोरस थ्योरम की बात हो रही है ना। कहीं ना कहीं स्क्वायर आ रहा है मतलब पाइथागोरस थ्योरम की बात हो रही है, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम में स्क्वायर आते हैं। अब पाइथागोरस थ्योरम कहां अप्लाई होती है, 90 डिग्री राइट एंगल ट्राइंगल पे। राइट एंगल ट्राइंगल में यहां पे कहीं 90 डिग्री है क्या सर, ये D 90 डिग्री है नहीं, D 90 डिग्री गिवन नहीं है। तो जब तक गिवन नहीं है तब तक हम नहीं ले सकते। इसलिए हम यहां पे कंस्ट्रक्शन करेंगे। इसलिए हम क्या करेंगे, यहां पर एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। और वो कंस्ट्रक्शन क्या है, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं। यहां से क्या करते हैं, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं। उसको नेम देते हैं AP परपेंडिकुलर टू BC। इतनी बात क्लियर हो गई। अगर दोस्तों मान लो थोड़ी देर के लिए मैं इस पूरी साइड को A बोल देता हूं, ट्राइंगल की एक साइड को मैं क्या बोल देता हूं, A। कौन सा ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। अगर ये A हुआ तो तीनों साइड इक्वल होगी ना इक्विलेटरल ट्राइंगल की। तो ये A हुआ तो इसको भी क्या मान लेते हैं, ये भी A हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा, हमारे पास A हो जाएगा। इक्विलेटरल क्या ये एल्टीट्यूड है, और जब ये एल्टीट्यूड है तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का एल्टीट्यूड और मीडियन एक ही होते हैं। दैट मींस AP BC को बाइसेक्ट करती है। और जब AP BC को बाइसेक्ट करती है, BC मेरे पास A है, तो CP को क्या मैं A/2 लिख सकता हूं। CP को मैं क्या लिख सकता हूं, A/2, क्योंकि AP बाइसेक्ट कर रही है ना। सेम वे में PB या BP को भी मैं A/2 लिख सकता हूं। क्या इसको भी हम क्या लिख लेते हैं, A/2। क्या यह सारा नोटेशन क्लियर हो गया आपको, कैसे मैनेज करा। अब तो बहुत इजी। देखो एक चीज मैंने आपको हर बार बताई, पिछला जो रिसेंट क्वेश्चन करा उसमें भी बताई कि ट्राइंगल में सबसे इजी काम होता है प्रूफ करने वाला। क्यों, जो चीज लानी है वो प्रूफ करनी है। अब देखो यहां पे क्या है, AD स्क्वायर आ रहा है, तो मुझे सबसे पहले AD स्क्वायर चाहिएगा। देखिए ट्राइंगल में ये आ रहा है AD, ये है 90 डिग्री। तो क्या APD से मैं AD स्क्वायर निकाल सकता हूं। चलिए जल्दी से निकालिए। प्रूफ में देखिएगा, प्रूफ इन ट्राइंगल AP और D, इन ट्राइंगल AP एंड D कैन वी से AD का स्क्वायर इक्वल्स टू AP का स्क्वायर प्लस PD का स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस का स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो AD का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AP का स्क्वायर। A वापस लिख लेता हूं इसको, AP का स्क्वायर प्लस PD का स्क्वायर। ये बात क्लियर है। अब बेसिकली एक बात देखना दोस्तों, AD स्क्वायर आ रहा है, नहीं डिस्टर्ब करना। मुझे AP स्क्वायर और PD स्क्वायर को हटा के AB स्क्वायर लाना है। यानी कि मुझे AP स्क्वायर की और PD स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। इसको दे दीजिए आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सबसे पहले क्या चाहिए, AP।
अब AP जो है इस ट्राइंगल, ये रहा AP, क्या इस AP को, ये देखिए ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस, ये BP, AP को मैं लिख सकता हूं क्या, एक बार लिख के बता रहा हूं, देखना, इन ट्राइंगल APB, इन ट्राइंगल APB, क्या AP स्क्वायर को हम लिख सकते हैं क्या AB स्क्वायर माइनस PB स्क्वायर। देखना ध्यान से, AP का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये चीज लिख सकते हैं। क्लियर हो गया। APB में मैंने AP स्क्वायर को पाइथागोरस थ्योरम लगा लिखा। अब आप कहोगे सर आपने इधर क्यों नहीं लगाई, एक ही बात है क्योंकि साइड इक्वल है, तो आपकी इच्छा हो तो इस ट्राइंगल में लगाओ, आपकी इच्छा हो तो इधर वाले ट्राइंगल में लगाओ। AB स्क्वायर की वैल्यू है क्या आपके पास, A, इसको लिख लीजिए, AP स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर कितना है, A स्क्वायर, गॉट इट। इसके बाद देखिए यहां पे PB स्क्वायर, PB, क्या PB A/2 है क्या, तो इसको आप लिख लीजिए A/2 का स्क्वायर। क्लियर हो गया। चलिए थोड़ा सा सॉल्व कीजिए इसको, AP स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर माइनस A/2 का स्क्वायर, कितना बनेगा ये, A स्क्वायर बाई 4, इसको लिख लीजिए आप A स्क्वायर बाय 4। इन दोनों का एलसीएम लीजिए, कितना आएगा 4 एलसीएम, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, 1 का 4 में डिवाइड दो, 4A स्क्वायर माइनस का A स्क्वायर। अब 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर कितना होता है 3A स्क्वायर, तो ये आया आपके पास 3A स्क्वायर बाई 4। यहां तक क्लियर हो गया क्या, ये क्या लिखा हुआ है आपके पास 3A स्क्वायर बाय 4, इसको दे दीजिए आप इक्वेशन नंबर सेकंड, इसको हमने क्या दिया इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देखो AP स्क्वायर आ गया, मुझे क्या चाहिए PD और चाहिए, मुझे क्या चाहिए PD और चाहिए, तो ध्यान से देखना, क्या PD को, ये रहा PD को हम लिख सकते हैं क्या PB माइनस BD, PB को हम क्या लिख सकते हैं, PD को हम लिख सकते हैं PB माइनस BD, BP में से BD हटा दें, हम क्या लिख सकते हैं इसको BP माइनस BD, ये चीज लिख सकते हैं। अब BP कितना है A/2, BP कितना है हमारे पास A/2, और BD कितना है, BD के बारे में नहीं पता माइनस, लेकिन यहां देखो कंडीशन, BD इक्वल टू कितना है 1/3 ऑफ BC। क्या एक बात देखना, अगर BD इक्वल टू मेरे पास 1/3 ऑफ BC है और BC कितना है A है क्या, BC कितना है A है, तो हम BD को A/3 लिख सकते हैं क्या, इस BD को हम क्या लिख लेते हैं A/3, चलिए लिख लीजिए। क्लियर हो गया। मैं BP को कैसे लिखा वहां डायग्राम से, और BD को कैसे लिखा यहां से गिवन था जो, इतनी चीज क्लियर है। ये PD कैसे लिखा पता है, PD को BP माइनस BD करके लिखा। अब इसका एलसीएम लीजिए, PD इक्वल्स टू कितना एलसीएम आया 6, 3 का 6 में 2 का डिवाइड दो 3A माइनस 6 में 3 का डिवाइड दो 2A, तो PD इक्वल्स टू आ गया A/6, इक्वेशन नंबर 3। इतनी चीज क्लियर हो गई। अब देखना सिर्फ पुटिंग कर रहा हूं, ये फर्स्ट इक्वेशन ये सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन में AP की वैल्यू ये रही, AP स्क्वायर की वैल्यू, और PD स्क्वायर की वैल्यू, PD की वैल्यू ये रही मेरे पास। चलिए इसको पुट कर देता हूं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। देखो ये AD स्क्वायर एज इट इज, AD स्क्वायर इक्वल्स टू AP स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, ये रही AP स्क्वायर की वैल्यू 3A स्क्वायर बाय 4। AP स्क्वायर की वैल्यू है हमारे पास 3A स्क्वायर। चलिए पहले मैं इक्वेशन लिख देता हूं, AP का स्क्वायर प्लस PD का स्क्वायर, तो इसको लिखिए AD का स्क्वायर। AP स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 3A स्क्वायर बाय 4, इसको लिखिए
3a² प्लस PD की वैल्यू, देखिए PD की वैल्यू ये रही। अब ध्यान रखना PD की वैल्यू a/6 और यहाँ PD का क्या है, स्क्वायर है, a/6 का होल स्क्वायर। बहुत ध्यान से समझना है इस चीज को। यहाँ पे ऑलरेडी हमने AP² की वैल्यू निकाली थी, ये देखिए AP², और यहाँ पे PD की वैल्यू, इसलिए PD का क्या हुआ स्क्वायर, और यहाँ पे डायरेक्ट सीधे वैल्यू पुट कर दी। सॉल्व कीजिए इसको। AD का स्क्वायर इज इक्वल टू 3a² प्लस a²/6 का स्क्वायर 36। चलिए इसका एलसीएम लीजिए, 36 एलसीएम 4 का डिवाइड दीजिए, 9 टाइम्स 9 3 सा 27a² प्लस 36 से 36 कैंसिल, 1 इंटू a²। क्लियर है, इसको लिख लीजिए आप AD² इक्वल्स टू। अब देखिए ये AD² एज इट इज इक्वल्स टू 27a² और a² कितना हो रहा है, ये 28a² अपॉन 36। चलिए ये 4 से कैंसिल होने, क्या देखिए 4 से कैंसिल करो 7 टाइम, 4 से कैंसिल करो 9 टाइम, 9 का इधर मल्टीप्लाई कराओ, 9AD² इक्वल्स टू 7a²। और a को आपने क्या मान रखा था, साइड मान रखी है, तो a को हम AB लिख सकते हैं क्योंकि हमें क्या लाना है, AB। तो यहाँ पे देखिए 9AD² इक्वल्स टू, ये कितना बना हमारे पास 7AB²। यही चीज प्रूफ करनी थी क्या, देखो दोस्तों यही प्रूफ करना था क्या, हो गया क्या प्रूफ। तो चलिए हो गया प्रूफ, तो जल्दी से करो नोट और ठोको ताली। देखो दोस्तों इसके बाद एक क्वेश्चन और बच रहा है हमारे पास चैप्टर में, जल्दी से आप इसको नोट कीजिए। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा, उसका रीजन क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसका सेफ रहना बहुत जरूरी है, सेपरेट होना बहुत जरूरी है। चलिए जल्दी से एक बार आप इसको नोट कीजिए। सो होप सो स्टूडेंट्स आपने इसको नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। चलिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।